नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी काफी ज्यादा उग्र है और यहां पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं लगभग 100% बन गई हैं। और सैटेलाइट तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी का पूरा जो हिस्सा है, साउथ वेस्टर्न पोर्शन, साउथ सेंट्रल पोर्शन, तमाम जगहों पर काफी ज्यादा डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं और वो लगातार मूव कर रहे हैं पश्चिमी दिशा की तरफ, भारत की तरफ। साइक्लोन का ट्रैक मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म जब बनेगा, अनुमान यह है कि आज 6 दिसंबर है और आज ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होते हुए वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है और अब ये गहरा कर डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद डिप्रेशन बनने के बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में कल शाम तक, शाम 5:30-6 बजे के आसपास ये आ सकता है। साइक्लोनिक स्टॉर्म जब ये बनेगा उस दौरान इसके इर्द गिर्द की जो हवाएं होंगी वो तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली होंगी। और क्योंकि जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा उसके बाद इसको ज्यादा लंबा सी ट्रेवल नहीं बचेगा इसका, इस वजह से इसके और अधिक भीषण तूफान बनने की आशंकाएं फिलहाल नहीं रहेंगी। लेकिन जिस समय ये लैंडफॉल करने वाला होगा उससे पहले ये भारत के साउथ कोस्टल रीजन को, तमाम इलाकों को और इंक्लूडिंग श्रीलंका, तमाम जगहों को व्यापक रूप में प्रभावित कर सकता है। और अब हम सैटेलाइट तस्वीरों में एक बार देखते हैं कि उत्तर में क्या स्थिति है। उत्तर भारत की तरफ से एक WD आगे बढ़ रहा है। इंपैक्ट आज गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊपर तथा उत्तराखंड के उत्तरी भागों के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ इलाकों में बादल हैं और कहीं कहीं पर हायर रीचेस पर हल्की स्नोफॉल या हल्की वर्षा भी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन कल इसका इंपैक्ट क्या रहेगा और अगला WD कब तक इंपैक्ट करेगा, इसकी बात करेंगे। और साथ ही इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का, साइक्लोनिक स्टॉर्म का सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया तक असर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसकी भी बात करेंगे इस बुलेटिन में। देश की दहलीज पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में आफत खड़ी है और देश भर में आप देखें तो बारिश लगभग सभी जगहों पर नदारद दिख रही है इस मॉडल में। लेकिन साउथ इंडिया से शुरुआत करेंगे, जहां पर 7 दिसंबर की रात में कुछ इलाकों में बारिश और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाएं चलने की जो गतिविधियां हैं मौसम की, वो शुरू हो जाएंगी। और यहां पर सबसे पहले जो प्रभावित होने वाले रीजन होंगे उसमें पंबन से लेकर पुदुचेरी और चेन्नई के बीच का तमिलनाडु का पूरा हिस्सा होगा। इन भागों में कल दोपहर के बाद से ही हवाओं और घने काले बादलों का जमावड़ा यहां पर दिखाई देने लगेगा। लेकिन बारिश रात तक शुरू होगी और उसके बाद आप देखेंगे कि इंपैक्ट यहां पर साइक्लोनिक स्टॉर्म का लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, समय आगे बढ़ेगा, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, साथ ही साथ मध्य भारत के कुछ इलाके, ये सभी इलाके प्रभावित होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट 8 दिसंबर को तमिलनाडु पर दिखाई देगा, जहां पर भीषण वर्षा इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते हो सकती है। और इस बीच दोस्तों, आप जानते हैं कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से लेकर बंगाल की खाड़ी का जो पश्चिमी हिस्सा है और साउथ पेनिनसुलर रीजन का हिस्सा है, श्रीलंका का भाग है, इन सभी भागों में समुद्र में हलचल बढ़ने की वजह से यहाँ हाई टाइड्स और समुद्र की अधिक हलचल के चलते यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि किसी भी समुद्री गतिविधि में लोग शामिल ना हो और किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। इधर सेंट्रल इंडिया में हवाओं का रुख बदलेगा, हवाओं का रुख बदलकर उत्तरी होगा और उत्तरी हवाएं जैसे ही चलेंगी, यहाँ उड़ीसा में भी तापमान गिरेगा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रामपुर, रायपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा तक तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं बनेंगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र में काफी दिनों से तापमान मिनिमम जो था वो बढ़ा हुआ था। अब हवाएं जब बदलेंगी तो यहाँ पर तापमान गिरेंगे, लेकिन ये बदलाव ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद जब साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर लैंडफॉल करेगा तब इसकी हवाएं यहाँ सेंट्रल इंडिया पर पहुंच जाएंगी और जो उत्तर से हवाएं आ रही हैं उन हवाओं को ये पीछे धकेल देंगी। और जैसे ही, क्योंकि आमतौर पर होता है कि ये दोनों हवाओं की पावर पर डिपेंड करता है कि किसकी पावर कितनी ज़्यादा है, तो जो बंगाल की खाड़ी से आएंगी वो जाहिर है कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का पेरिफेरी है, उसका आउटर रिंग है, तो उसका इंपैक्ट जाहिर है कि ज़्यादा रहेगा। और ये हवाएं निश्चित रूप से काफ़ी दूर तक पहुंचेंगी और जहां तक पहुंचेंगी वहां तक मॉइस्चर पहुंचेगा, बादल पहुंचेंगे और कहीं कहीं पर बारिश भी पहुंच सकती है। तो यहाँ पर ये तापमान में गिरावट का क्रम आपको मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में कल दिखाई देगा। मिनिमम टेम्परेचर में आज की तुलना में कम से कम 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, जिससे लोगों को मौसम में तब्दीली महसूस हो सकती है, इतना तो परिवर्तन होगा। और मध्य प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर, उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो पर्वतीय इलाकों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लद्दाख के बीच कुछ बादल सुबह रहेंगे और यहाँ कहीं कहीं पर हल्की स्नोफॉल या वर्षा हो सकती है। बाकी वेस्टर्न हिमालयन रीजन वेदर फ्री जोन होगा अगले 24 घंटों के लिए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम समेत, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला समेत तमाम
तमाम जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, स्नोफॉल के चांसेस नहीं है। उत्तराखंड में भी यही हाल रहेगा, देहरादून से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत तमाम जगहों पर, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री में ज़रूर कुछ बादल सुबह के समय हो सकते हैं, लेकिन वो बादल बारिश या स्नोफॉल देंगे ऐसे चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं और वो बादल तेज़ी से WD के साथ आगे निकल जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी हवाओं का असर यहाँ पर भी बढ़ने वाला है और इन हवाओं का असर बढ़ते ही अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, फाजिल्का, फरीदकोट, इधर पश्चिम में और पूरब में साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर बरनाला, मोगा के बीच में, पटियाला के बीच में क्लियर और ड्राई वेदर, ठंडी हवाएं और तापमान में गिरावट। अंबाला, पंचकुला से लेकर करनाल, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर हिसार, सिरसा के बीच में भी तापमान गिरेगा और चूरू में भी तापमान गिरेगा। चूरू और हिसार ये 2 शहर ऐसे हैं जहां पर यहाँ 4 डिग्री या उससे भी नीचे तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है और ये पहली बार होगा सीजन का इतना कम तापमान, क्योंकि तापमान में गिरावट अच्छी हो सकती है अगले 24 घंटों में। जयपुर समेत बाकी जगहों पर राजस्थान में और अलीगढ़, आगरा, बरेली, झांसी से लेकर लखनऊ, कानपुर और वाराणसी, प्रयागराज के बीच में भी कई जगहों पर तापमान में गिरावट होने की उम्मीदें हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये क्लियर और ड्राई वेदर कुछ समय के लिए है और यहाँ पर भी मौसम बदलने वाला है। 2 कारण होंगे, एक तो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म जब साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आगे बढ़ेगा तब वो अरबियन सी से मॉइस्चर लेना शुरू करेगा और वो अरबियन सी का मॉइस्चर लेकर आएगा सेंट्रल इंडिया पर, उसका इम्पैक्ट कुछ उत्तर भारत में भी दिखाई देगा और उसी दौरान एक WD भी पीछे से आ रहा होगा। तो हो सकता है कि इन दोनों सिस्टमों के संयोग से उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर मौसम बदले, लोगों को बारिश देखने को मिले और जो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में कह सकते हैं पोल्यूशन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो साफ हो जाएं तो एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लीन हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।